पहले चरण में बम्पर मतदान के बाद अब दूसरे चरण की बारी है, जिसके लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक प्रचार के रण में पूरी ताकत के साथ जुड़े हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये लोग क्या करते थे, लालटेन दिखाते थे और उसको चुपचाप बंद करके फिर रात को डकैती डालते थे। देखते ही देखते जंगल राज ने सब कुछ तबाह कर दिया। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। ये मोदी जी का ही काम है कि पूरे बिहार से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है। बिहार ने पहले फेज में 64% से ज्यादा मतदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टर्नआउट बदलाव का संकेत है या फिर संतुष्ट सरकार पर मुहर, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल सबकी नजरें दूसरे चरण पर हैं। सेकेंड फेज में 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में सीमांचल के 4 जिलों समेत बांका, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, भागलपुर, नवादा, गयाजी और जहानाबाद जैसे जिले शामिल हैं। सेकेंड फेज के लिए प्रचार तेज हो गया है। पहले चरण के लिए मतदान के बाद एनडीए और महागठबंधन के नेता एक बार फिर एक्टिव मोड में हैं। पीएम मोदी आज औरंगाबाद में थे तो अमित शाह जमुई में। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्सौल से विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। राहुल गांधी ने भी भागलपुर की धरती से किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। 30,000 से अधिक अपहरण हुए, न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। आज बिहार के अंदर सड़क है, रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर वाटरवे भी है, मेट्रो भी है। बैंक से आप कभी लोन लिए हो? बैंक उनको कभी लोन नहीं देता। बिहार के किसान को लोन नहीं मिल सकता, मगर अंबानी, अदानी को लाखों करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने बिहार के किसान का कर्जा माफ कभी किया? बिहार के मजदूर का कर्जा माफ किया? बिहार के बुनकर, बिहार के मखाना बीनने वाले को लोगों का कभी कर्जा माफ किया? नहीं। बिहार में चुनाव का दूसरा चरण इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जिन जिलों में अब वोटिंग होगी उनमें सीमांचल के 4 जिले शामिल हैं। कहा जा रहा है मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण यानी SIR का सबसे ज्यादा असर सीमांचल में देखने को मिला है। दावा है सीमांचल के किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया में सबसे ज्यादा अवैध वोट काटे गए। सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है। सीमांचल में AIMIM भी ताल ठोक रही है। ऐसे में सवाल है, सीमांचल की 24 सीटों पर लोग ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे या फिर आरजेडी को? सवाल तो यह भी है कि सीमांचल के मुस्लिम नीतीश कुमार के चलते एनडीए गठबंधन को भी सत्ता की चाबी सौंप सकते हैं। आपका एक वोट पीरपेती वालों जंगल राज को रोक सकता। हमने तो बाढ़ मुक्त बिहार का मंत्रालय बनाने का तय किया है। उन्होंने तय किया है अपहरण के लिए एक मंत्रालय बनाएंगे, एक्सटोर्शन के लिए एक मंत्रालय बनाएंगे और खून फिरौती के लिए एक अलग मंत्रालय बनाएंगे। बीजेपी पूरे चुनाव में जंगल राज के मुद्दे को भुनाना चाहती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों से आगे बढ़ नहीं पाए। राहुल गांधी ने आज फिर वोट चोरी के आरोप लगाए। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ऐसे में सवाल यह है, राहुल गांधी कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं।
फिर बिहार का रिकॉर्ड तोड़ मतदान क्या कहता है? लोगों ने वोट से ईवीएम को भर दिया तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी का वोट चोरी वाला मुद्दा पहले फेज में ही फुर्र हो गया है? क्या दूसरे चरण के लिए राहुल गांधी देश के जेनजी को भटकाना और बरगलाना चाहते हैं? पूरी जिंदगी देश की संपदा को चोरी करते करते बीत गई है, लूटते लूटते बीत गए, और वोट चोरी का इल्जाम नरेंद्र मोदी पे लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जीवन का एक एक पल इस राष्ट्र को समर्पित है। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत करिए, जो भी मुंह में आते हैं वही बोलते हैं। पहले फेज के वोटर टर्नआउट से पक्ष विपक्ष दोनों के नेता गदगद हैं। हर किसी को बढ़ा हुआ मतदान अपने पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन सवाल है, क्या दूसरे फेज में वोटिंग का ट्रेंड यही रहेगा? क्या 20 जिलों के मतदाता ताबड़तोड़ मतदान कर एसआईआर प्रक्रिया पर मुहर लगाएंगे? क्या राहुल गांधी का वोट चोरी वाला मुद्दा महागठबंधन को बिहार में नुकसान पहुंचा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले चरण में बंपर मतदान के बाद अब दूसरे चरण की बारी है, जिसके लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक प्रचार के रण में पूरी ताकत के साथ जुड़े हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये लोग क्या करते थे? लालटेन दिखाते थे और उसको चुपचाप बंद करके फिर रात को डकैती डालते थे। देखते ही देखते जंगल राज ने सब कुछ तबाह कर दिया। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। ये मोदी जी का ही काम है कि पूरे बिहार से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है। बिहार ने पहले फेज में 64% से ज्यादा मतदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टर्नआउट बदलाव का संकेत है या फिर संतुष्ट सरकार पर मुहर? ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल सबकी नजरें दूसरे चरण पर हैं। सेकेंड फेज में 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में सीमांचल के 4 जिलों समेत बांका, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, भागलपुर, नवादा, गयाजी और जहानाबाद जैसे जिले शामिल हैं। सेकेंड फेज के लिए प्रचार तेज हो गया है। पहले चरण के लिए मतदान के बाद एनडीए और महागठबंधन के नेता एक बार फिर एक्टिव मोड में हैं। पीएम मोदी आज औरंगाबाद में थे तो अमित शाह जमुई में। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्सौल से विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। राहुल गांधी ने भी भागलपुर की धरती से किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। 30,000 से अधिक अपहरण हुए। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। आज बिहार के अंदर सड़क है, रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर वाटरवे भी है, मेट्रो भी है। बैंक से आप कभी लोन लिए हो? बैंक उनको कभी लोन नहीं देता। बिहार के किसान को लोन नहीं मिल सकता, मगर अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने बिहार के किसान का कर्जा माफ कभी किया? बिहार के मजदूर का कर्जा माफ किया? बिहार के बुनकर, बिहार के मखाना बीनने वाले को लोगों का कभी कर्जा माफ किया? नहीं। बिहार में चुनाव का दूसरा चरण इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जिन जिलों में अब वोटिंग होगी उनमें सीमांचल के 4 जिले शामिल हैं।